चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 जो कि बायोलॉजी का है। और मैं बता दूं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 5 के बाद मैं रात को जो है आपका एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट 5वां अध्याय बचा हुआ है वो शुरू करूंगा और लगातार शुरू करूंगा। और दूसरी बात फिजिक्स का जो विद्युत का बचा हुआ है वो शुरू करूंगा जो कि रात को अपलोड करके वीडियो आपको दे दूंगा। तो आप अभी प्रैक्टिस सेट 5 सेट दीजिए, उसके बाद कल आपको रात तक सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। एनसीईआरटी का 5वां अध्याय हो जाएगा, मतलब नदी और जलप्रपात क्या हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि आपका फिजिक्स का विद्युत का हो जाएगा। और फिजिक्स का 2 टॉपिक और होगा जो कि उसी दिन उसी रात को मैं लगातार डाल दूंगा, जो कि फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिर उसका मॉक टेस्ट सिर्फ करवाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 5 बायोलॉजी का। बताइएगा, पहला प्रश्न है पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे जो है किस विधि से भोजन का निर्माण करेगा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न है मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो बताइएगा, मछली जो है निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, तो वो दूसरा प्रश्न है गिल से सांस लेती है। मछली गिल से ही सांस लेती है कि नहीं। चलेंगे तीसरा प्रश्न, फटाफट चलेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग जो है श्वसन अंग है। बताइएगा कौन सा अंग है। पादप अंग मतलब पादप अंगों में से मतलब पादप अंग मतलब होता है पौधा। बताएंगे श्वसन अंग कौन सा है बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी पत्ती होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे प्रश्न। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं ये बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आपके चौथे प्रश्न का 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा। तो हाइड्रोफाइट होता है चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिना मिट्टी का पौधा। मतलब बिना मिट्टी का पौधा उग सकता है, मतलब पेड़ पे ही उगेगा, ये भी समझ जाइए। तो मतलब बिना मिट्टी का पौधा उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। बस याद कराने के तरीके से मैं बोलता हूँ और कुछ नहीं, ज़्यादा जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता होगी मैं दूंगा। पांचवा प्रश्न, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो जैसे ही सबसे अधिक लोहा पाया जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से किस में, मतलब आयरन किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हरी सब्जी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिएगा छठा प्रश्न बताएंगे, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाती है बताइएगा, क्या कहलाएगा। छठे प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रसारोहण कहलाएगा। क्या कहलाता है, रसारोहण। मतलब देखिए पौधे में जल की अगर ऊपर की ओर गति करती है तो वो रसारोहण ही होगा, ये जान लीजिएगा। देखिए सातवां प्रश्न है कि किसी घोल की अम्लता या क्षारता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था। पीएच स्केल जो होता है उसको जो है कौन दिया था, कौन वैज्ञानिक ने बताया कि अम्लता और क्षारता नापने के लिए। तो वो थे सोरेन, याद क्या, सोरेन सेन नाम है इनका, सोरेन सेन नाम है। सोरेन सेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां प्रश्न की बात करते हैं तो अदरक होता है रूपांतरित। तो अदरक जो रूपांतरित होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी तना में रूपांतरित होता है, ये जान गए। नौवां प्रश्न का जवाब दीजिए, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम किससे उत्पन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर बी रेशम के कीड़ों के प्यूपा से होगा, प्यूपा से होता है, ये भी जानते हैं आप अच्छे से। चलिएगा 10वां प्रश्न, सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, नो डिटेल। फलों को पकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए या पकाने के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना फूलों को, मतलब फलों को हम पकाना चाहते हैं, कच्चे आम को पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए। तो हम बताएंगे 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन होता है। चलेंगे 11वां प्रश्न है, खाली जगह का अपघटन मानव में क्या है, अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। बताइएगा ये कौन होगा 11वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, है ना, मस्तिष्क कोशिका से संबंधित है अल्जाइमर। हेमर मतलब दिमाग से ही संबंधित होता है, ये समझ जाइएगा। चलिए 12वां प्रश्न है, 1 ग्राम वसा देता है। तो 1 ग्राम वसा जब भी देगा तो हम अच्छे से जानते हैं कि 9.3 के Cl ऊर्जा में देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन करता है, तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी विटामिन के करता है। कौन करता है, विटामिन के करता है। चलिएगा 14 प्रश्न,
से हम प्राप्त करते हैं? तो सूरज की रोशनी से हम प्राप्त क्या करते हैं, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जैसे ही मास्टर ग्रंथि की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और सबसे छोटा ग्रंथि भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा ग्रंथि, बताइएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में, बहुत ईजी है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को अगर बात कर लीजिए तो भोजन कैसे प्राप्त होगा? तो 17वां प्रश्न का याद रखिए, गर्भनाल द्वारा ही तो भोजन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, गर्भनाल से ही प्राप्त होगा। क्लियर हो गए। 18वां प्रश्न के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जैसे ही सबसे बड़ी बात करेंगे, छोटी तो स्टेपी है, मतलब कान वाला है। सबसे बड़ा कौन है, बताइएगा? तो सबसे बड़ा है हमारा फीवर, मतलब फीमर मतलब जांग की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे 18वां प्रश्न का वो सही लगाएंगे। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मानव मस्तिष्क जो है हर ढंग से देखिए 1450 और 1350 और 1400, ये जो है तीनों में से एक ही ऑप्शन देगा जिसमें आपको 1450 दिए हुए, जो कि आपका 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगर आपसे पूछे मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का जिसका पूछे ग्राम में पूछेगा तो हम बताएंगे 1450। अगर इसी जगह 1450 की जगह पे 1400 ऑप्शन में दे देता है, नहीं तो 1350 देता है। तो रेयर होता है कि 1450 देता है जिसमें इसमें 1450 दे दिया, लेकिन 1400 नहीं तो 350 के लमसम दिया जाता है। तो ये तीनों में से एक ही ऑप्शन रहेंगे जो कि आपको टिक लगाने हैं। समझ गए? अब कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे पूछेगा 20वां प्रश्न, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक जैसे ही करेंगे तो आप जानते हैं स्पिनल को कहा जाता है। तो ब्लड बैंक, क्या मैंने सही बोला 20वां प्रश्न का आंसर? तो यस, मैंने सही बोला, ऑप्शन नंबर ए स्पिनल कहते हैं। कितने नंबर हो रहे हैं जरूर बताइएगा। 21वां प्रश्न, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो जैसे ही खाद्य ऊर्जा की बात करेंगे तो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा अगर पूछे प्रदर्शित करने की बात करेगा तो हम 21वां प्रश्न का जवाब देंगे कैलोरी। सी है कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है 22वां प्रश्न, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? बताइएगा, इंसुलिन जो है निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलेगा? बता सकते हैं 22वां प्रश्न का जवाब? तो हम अच्छे से बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय से निकलती है, ये भी क्लियर। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 23वां प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध है। तो जैसे ही पेसमेकर का संबंध बताएगा 23 का आंसर का जवाब देंगे तो बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हृदय मतलब हार्ट, याद रखेंगे। 23वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर जी। चलिएगा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में विलय की बात करेंगे तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी होता है। सही बात है, बी और सी ही तो है जो कि जल में विलय होता है, नहीं तो सब वसा में विलय होता है, अच्छे से जानते हैं। चलिएगा आगे चलेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए बी को छोड़कर, बी और सी को छोड़कर, क्योंकि बी और सी अभी जस्ट पढ़े हैं आप और मैंने बताया है कि जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन के हुआ, ए हुआ, ये सब जो है आपका क्या है, वसा में घुलनशील होता है। क्लियर? बी और सी को छोड़कर कोई भी बी हो, B1 हो, B2 हो, B12 हो, कुछ भी हो, सब है जल में घुलनशील। 26वां प्रश्न बताइएगा। 26वां प्रश्न है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? बताइए, जो मान लीजिए शाकाहारी हैं, मैं मानता हूँ मैं शाकाहारी हूँ, अगर शाकाहारी हूँ तो मुझे फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? तो हम बताएंगे 26 का आंसर का जवाब देंगे। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी दूध से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा, है ना, दूध से मिलेगा। चलेंगे आगे। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर के कौन सा ऐसा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? बताइएगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो 27 का आंसर का जवाब जो दे रहे होंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर ए अंगुलियों में।
किसमें? सबसे ज़्यादा फिंगर में ही तो होता है ना। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर फटाफट करेंगे, 50 क्वेश्चन खत्म करेंगे। बताइए 21 प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। पॉलीपेप्टाइड्स। क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स। चलेगा आ जाइए। 29 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? यकृत मतलब लीवर में संचित किया जा सकता है। कौन सा विटामिन? तो सिर्फ विटामिन अगर बात करें, यकृत की बात करें, कौन सी विटामिन होगी? तो हम जानते हैं 29 का आंसर का जवाब विटामिन ए होता है। कौन होता है? विटामिन ए होता है और ये सही आंसर है। चलिए आगे। चलिए 29 का आंसर का जवाब दे दिए। 30वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से ही होता है। तो नींबू अचार और आंवला खाते रहिए, सब ठीक रहिएगा। तो ये जान लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ये बस ऐसे तरीके से मैं कर रहा हूँ जिससे फन हो, थोड़ा मज़ा आए, इसलिए अगर बुरा लगता है तो क्षमा चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप हैं तभी हमें, आप खुश रहिएगा तभी हम खुश रह सकते हैं, है कि नहीं। चलिए 30वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ये बात हो गई। देखिए इस सवाल को 31 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए। मशरूम से बहुतायता में मिलता है, मतलब अधिक मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है मशरूम में बताइएगा? अधिक मात्रा में, वही ना बताएंगे, वही तो बोल रहा है। का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन आंसर होगा। याद रखिएगा मशरूम में सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। क्लियर। आगे चलेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर है कि किस मानव अंग ऐसा होना चाहिए था? मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो मानव का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यही पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा 32 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए यकृत में ही तो होता है, लिवर में ही सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप बहुत बार पढ़े हैं, अच्छे से जवाब दीजिएगा। नेत्रदान में दाता के जो देने वाला होता है, दाता उसी को कहते हैं, कि आँख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जा सकता है, मतलब प्रत्यारोपित किया जाता है या किया जा सकता है। तो कौन सा? तो ये कॉर्निया ही तो किया जाता है ना, इसी को तो दान में देते हैं, है ना, समझ गए। तो 33वां प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलिए, आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 34वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से शरीर का द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द्वितीय, दूसरा सबसे बड़ी, पहला तो हम जानते हैं लीवर, तो द्वितीय कौन सा होगा? तो द्वितीय अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, यही ध्यान रखना है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो 34 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी। और पहला होता है लीवर और सबसे छोटा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर से, है ना। सेरिब्रम, सेरिब्रम किससे संबंधित है बताइएगा? सेरिब्रम जो है किससे संबंधित है? तो 35 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, ये मस्तिष्क से ही संबंधित होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। 36 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइएगा? इस ऑप्शन का जवाब देंगे। 36 का आंसर का जवाब देंगे तो हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय, पैनक्रियाज में होता है, ठीक है। कहाँ होता है लाइपेज का स्राव? तो ये बताएंगे अग्नाशय, पैनक्रियाज में। चलेंगे आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न का ध्यान रखेंगे। 37वां प्रश्न है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में जो है प्रभावित होते हैं? कौन से होते हैं प्रभावित, बता सकते हैं? 37 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ही होता है, आप अच्छे से जानते हैं। आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है कि भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? 10% सिद्धांत भोजन का, ठीक है, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत कौन दिया बताइएगा? कौन व्यक्ति थे भाई? तो ये 38 का आंसर का जवाब और कोई नहीं, लिंडमान नाम ही है इनका, लिंडमान जी ने दिए थे 10% सिद्धांत की बात करते हैं। आगे चलेंगे। 39 क्वेश्चन नंबर है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो जैसे ही प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र अगर आपसे पूछे 39 का, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड बताइएगा। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कोड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, याद रखेंगे।
आगे चलेंगे। 40वां प्रश्न है लार की प्राकृत होती है। तो लार की प्राकृत अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या जवाब दे सकते हैं? अम्लीय ही तो होता है, लार जो है अम्लीय होता है। न्यूरॉन इकाई है, किसका इकाई है बताइएगा? 41 का आंसर का जवाब देंगे तो हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका उत्तक का है। किसका है? तंत्रिका उत्तक का है। 41 का डी होगा आंसर, ये सही जवाब है। चलिएगा अब आ गए 42वां प्रश्न। अब आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंदन, स्पंदन मतलब हृदय स्पंदन मतलब हार्ट का धड़कना, तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? रुधिर दाब बढ़ता है कि नहीं, ब्लड बढ़ता है कि नहीं? वही बढ़ जाते हैं। तो बताइए क्या होगा, कौन सा हार्मोन्स कहलाएगा? बताएंगे तो 42 का आंसर का जवाब आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनल। क्या होता है? एड्रीनल, याद रखेंगे, एड्रीनल होते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 43 क्वेश्चन नंबर, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? कच्चे आम तो अलग बात है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए होता है पके हुए आम में, समझ रहे हैं? ऐसे देखिए विटामिन सी ऑप्शन में अच्छा होता, लेकिन विटामिन सी अगर कच्चे आम रहते हैं ना तो विटामिन सी लगाना ज़्यादा बेटर होता, लेकिन पके आम हो गए तो विटामिन ए लगा सकते हैं, ये समझ जाइए। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आगे चलेंगे 44 क्वेश्चन नंबर है कि कार्ड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? बताइएगा, कार्ड लीवर ऑयल। तो 44वां प्रश्न का आंसर का जवाब हम बहुत अच्छे से देंगे, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए होगा। प्रश्न है कि कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? बताइएगा। 45 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे तो 45 क्वेश्चन नंबर का जवाब आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए, स्वर यंत्र में। तो पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है तो वो है स्वर यंत्र में करता है, पाचन और श्वसन मार्ग। ठीक है, तो आप 45 का ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। चलेंगे 45 तो हो गए, 46 बताइए। 46 है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। बताइएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है कि नहीं, गैस बनता है कि नहीं? बन जाता है। तो बताइएगा, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होते हैं वो क्या होंगे? तो वो होता है पानी की कमी से हो जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे, 47 का आंसर का जवाब दीजिए। 47 का आंसर का जवाब देंगे तो 47 है कि पुरुषों में वंध्याकरण शल्क क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बता सकते हैं? तो हम कहेंगे वैसेक्टोमिया कहेंगे, वैसेक्टोमिया कहा जाता है। वंध्याकरण की अगर बात करें, शल्क क्रिया की बात करें तो हम कहेंगे वैक्सेक्टोमिया। ठीक है, पुरुषों में ये होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 48 क्वेश्चन नंबर है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। बताइएगा, अधिकतर जो पोषक तत्व होते हैं रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो वो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही अधिकतर मान लीजिए पोषक तत्व है, तत्व जो पोषक लेते हैं तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो कहाँ से, किसके द्वारा, किसके तरह? तो छोटी आंत से। सबसे ज़्यादा काम छोटी आंत ही करता है, ये जान लीजिएगा, बड़ी आंत तो सिर्फ दिखावा है। ठीक है, चलिएगा 49 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे तो देखिए 49 है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं। तो देखिए नाड़ी मतलब नस द्वारा जो है क्या पता करता है डॉक्टर, बता सकते हैं? तो हम अच्छे से जानते हैं, हृदय की धड़कन को पता करते हैं कि जिंदा है कि नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 50 प्रश्न की बात करते हैं। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वाहन करती है? बता सकते हैं, वहन करती है। तो हम बताएंगे 51 का ये शिराएं। क्या कहेंगे? 51 का ये शिराएं होगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 5 का ये हो गया क्लियर। ये है आपका 50वां प्रश्न, क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह देखते रहें, आप हैं तभी हम हैं, ये ज़रूर हमेशा याद रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।